सो हेलो, तुषार सिंह चौहान दिस साइड और हम हैं वेलकम टू द लाइफ मास्टरी सीरीज। और लाइफ मास्टरी सीरीज में हम आज अपने तीसरे दिन के ऊपर बात करेंगे जो कि है डोमेन्स ऑफ लाइफ और रोल्स ऑफ लाइफ। सो यहाँ पे मैंने लिखा है यू ऑल आर एक्टर्स इन लाइफ। हम सभी अपनी ज़िंदगी में एक्टर्स होते हैं, अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। जैसे कि आप किसी भी सेलिब्रिटी को देखते हो, वो क्या करता है, वो एक एक्टर है और वो एक मूवी में कोई भी रोल प्ले करता है। जैसे कि आजकल जो ट्रेंडिंग में लोगों को मूवी पसंद है वो है पुष्पा। पुष्पा में आलू अर्जुन ने क्या किया है, उन्होंने पुष्पा का जस्ट कैरेक्टर प्ले किया, उन्होंने उसका रोल प्ले किया है। ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी भी आदमी की बात करूँ तो एक आदमी बच्चा भी होता है, उसके बाद में किसी का हस्बैंड भी बनता है, तो वो भी एक मल्टीपल रोल्स प्ले करता है। इन शॉर्ट, एक सन का, एक फादर का, एक हस्बैंड का, तो उसे भी क्या करने होते हैं, ये रोल्स तो प्ले करने होते हैं। अब अगर वो इन रोल्स को अच्छे से प्ले करता है तो उसकी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, और अगर वो इन्हें अच्छे से प्ले नहीं करेगा तो उसकी ज़िंदगी की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, और मैं कह सकता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में फेल भी हो जाता है। तो अगर मैं सिंपली बात करूँ कि किसी को भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से रोल प्ले करने होते हैं, तो मल्टीपल रोल्स होते हैं। जैसे कि हेल्थ होता है, हेल्थ है एक डोमेन हमारी ज़िंदगी का, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, करियर है, सक्सेस है। अब इनमें हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ मिलेगी और सक्सेस मिलेगी। अगर हम इनमें अच्छे से परफॉर्म नहीं करते तो हम फेल हो जाते हैं। सो पहली चीज़ तो है कि हमें इन रूल्स की सिग्निफिकेंस को समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इन रूल्स की। दूसरी चीज़, अब हमें फोकस करना है कि हमें किस रोल को प्ले करना है। जैसे कि अगर मैं किसी 20 साल के इंसान की बात करूँ तो उसको जिस रोल पे फोकस करना चाहिए वो है उसकी वेल्थ। क्योंकि 20 साल की उम्र में उसकी हेल्थ तो एक तरीके से अच्छी होगी और अगर वो वेल्थ को मास्टर कर लेता है तो उसके बाद में उसका रिलेशनशिप भी उसे मिल जाएगा। अगर उसका रिलेशनशिप जैसे 20 साल की उम्र में नहीं होगा तो, और होगा तो वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर वेल्थ उसके पास में आ जाती है तो करियर तो ओवरऑल उसका अच्छा हो ही जाएगा, सक्सेस भी उसे मिल ही जाएगी। ये कि मैं 40-50 साल के बाद इंसान की बात करूँ तो उसके पास में लेट से पैसा है बट उससे बीमारियां हैं, उसे कहाँ पे फोकस करने की जरूरत है, उसे अपने हेल्थ वाले डोमेन पे फोकस करने की जरूरत है। अब एक बार हमने किसी रोल पे फोकस कर लिया, हमें पता चल गया कि भाई हमें इस रोल पे फोकस करना है, तो अब हमें क्या है कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए एक तरीके से एनालाइजेशन करना पड़ेगा और वहाँ पे रेगुलर कंसिस्टेंट एक्शन लेने होंगे। क्योंकि जो कंसिस्टेंसी है ना, जिस भी इंसान ने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव किया है वो अचीव किया है कंसिस्टेंसी से। लोग सालों तक लगे रहते हैं, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो। जैसे कि एक चीज होती है कि कोई भी अपनी जिंदगी में फेल नहीं होता, देयर आर नो फेलियर, देयर आर ओनली क्विटर्स। क्योंकि लोग बीच में छोड़ देते हैं, लोग ये जो कंसिस्टेंसी है ना इसको डेवलप नहीं कर पाते। सो यू हैव टू डेवलप दिस कंसिस्टेंसी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने साथ वाले लोगों के साथ भी। क्या किसी साथ में कुछ शेयर करते हैं ना तो आप उसे एक मैसेज भेजते हैं कि भाई मैं इस तरह का कंटेंट देखता हूँ और इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करता हूँ। और लगातार ऐसी पावरफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।